2025 मॉडर्न जमाना कहे जाने वाले युग, दैट इज आधुनिक युग में जी रहे हैं। बट शर्मसार कर देने वाली घटना बढ़ती ही जा रही है। आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है? सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। सो वेलकम टू द सेशन। हम बात कर रहे हैं मानव शर्मा की। एक के बाद एक घटना। पहले अतुल सुभाष लाइमलाइट में आई, अब मानव शर्मा जिसकी मौत लाइमलाइट में आई। पता नहीं ऐसे कितनी जाने जा रही हैं जिनके बारे में हम लोग को पता ना चल रहा है। मानव शर्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थे। इनकी शादी जनवरी 2024 में हुई थी। इनिशियली दे वेर वेरी हैप्पी, बट जैसे वक्त बढ़ता गया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ दैट विल लीड टू अ कॉन्सिक्वेंसेस कि मानव शर्मा को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, क्यों बदल रही है जिंदगियां और लोग मौत को गले लगा रहे हैं। क्या यह बात केवल मेन सोसाइटी तक ही लिमिट है, या ये बात विमेन सोसाइटी तक लिमिट है, या दोनों लोग इनके कल्प्रीट हैं? कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी। मॉडर्न जमाने में और आने वाले वक्त में जिस तरह से मेंटलिटी चेंज होते जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। इस मेंटलिटी को देखने के लिए आप समझिए कि जब हम YouTube स्टार्ट करते हैं तो हम शॉर्ट्स और रील्स पे भरोसा करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मजा आता है। हम लोग फैशन वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, कोई किसी से कम नहीं होना चाहता है। लव पॉइंट के हिस्से में पता नहीं कितने नवयुवक बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। सो द सोसाइटी इज आस्किंग, आफ्टर whom who is responsible? शॉर्ट्स, रील्स, फैशन वर्ल्ड, लव पॉइंट, ये सब आखिरकार कर क्या रहा है? दिस आर डेवलपिंग इरिटेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन आवर माइंड, जो कि धीरे 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 हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से दूर होते चले जाते हैं और हम लोग को पता ही नहीं चलता। अभी आप देख लीजिए,
सबसे ज़्यादा युवा रील्स और शॉर्ट्स देखने में बिजी है। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। Irrespective of that, they are busy while handling the mobile, the cell phone. फैशन की वर्ल्ड में जीना फैशन बन गया है। महंगी महंगी चीजों का यूज करना फैशन बन गया है। कोई नॉर्मल लाइफ जीना नहीं चाहता है। इसके कुछ उपाय भी हैं। सबसे पहली बात, यदि आप एक पेरेंट हैं तो आपको सोचना होगा कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करें, ब्यूटीफुल टाइम व्यतीत करें। तभी बच्चे एक दूसरे की फीलिंग की कद्र करेंगे। आपको सिखानी पड़ेगी कि यूज ऑफ सेलफोन मस्ट बी लेस लेस एंड लेस। कुछ चीजें बैन करनी पड़ेगी इन योर डे टू डे लाइफ। जैसे जब आप साथ में बात कर रहे हो तो ध्यान रखना होगा कि कोई सेलफोन में बिजी तो नहीं है। एक साथ बैठकर टाइम देना होगा। फैमिली को समझना होगा, बिकॉज आजकल फैमिली को समझना कोई नहीं चाहते। जब आप खाते हैं तो एक साथ खाना होगा, जिसका जब मन करे तब खा ले, इस विचारधारा से उठना होगा। थोड़ा योग केंद्र को भी ध्यान में रखना होगा। आध्यात्म की बातें करनी होगी। स्पिरिचुअलिटी के साइड आना होगा। इफ आप चाहते हैं कि युवा बच्चे अपने आप को मौत के फंदे से बाहर निकाले, तो ये सब काम करना होगा। नित्य क्रिया सिखानी होगी। डेली रूटीन का इंपॉर्टेंस सिखाना होगा। मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये बताना होगा। और ये ऐसे आप नहीं बता पाएंगे जब तक आप खुद फैमिली को टाइम नहीं देंगे। तब तक ये सब चीजें और बढ़ती चली जाएंगी और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आती रहेंगी और पूरे वर्ल्ड को शर्मसार करती रहेंगी। तो आप खुद सोचें कि दोषी कौन है जिसके कारण से मौत हो रही है। मैं आप ही पे छोड़ता हूं, क्योंकि आप सोसाइटी हैं और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी अच्छे रूप में कैसे चले।
सो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन दैट हम सब मिलकर इस पे काम करें और एक सुदृढ़ और अच्छे सोसाइटी का निर्माण करने में हेल्प करें। तो आप जरूर सोचिए